हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय इतिहास के अध्याय नंबर 6 को देखेंगे। 6 में है ईश्वर से अनुराग। ईश्वर से अनुराग। तो इस चैप्टर के जो सभी व्याख्यान जो वीडियो है वह सभी अपलोड हो चुके हैं। आज हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए सीधे प्रश्न उत्तर पर। यह है प्रश्न उत्तर, यानी फिर से याद करें। फिर से याद करें। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में मेल बैठाएं। एक तरफ दिया हुआ है बुद्ध, शंकरदेव, निजामुद्दीन औलिया, नैनार, अलवार। दूसरे तरफ दिया हुआ है इसमें नामघर, विष्णु की पूजा, सामाजिक अंतरों का पर सवाल उठाए, सूफी संत और शिव की पूजा। चलिए हम इसको मिलाते हैं। पहला है बुद्ध को मिलाते हैं, सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। दूसरा शंकरदेव को मिलाते हैं नामघर से। तीसरा है निजामुद्दीन औलिया, तो इनको मिलाते हैं सूफी संत से। उसके बाद है नैनार को मिलाएंगे शिव की पूजा से, और अलवार को मिलाएंगे विष्णु की पूजा से। तो यह हमारा दोनों तरफ जो लिखे हुए शब्द वे उनका मेल हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला क, शंकर खाली जगह के समर्थक थे। क शंकर खाली जगह के समर्थक थे, तो इसका होगा अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के समर्थक थे। ख, रामानुज खाली जगह के द्वारा प्रभावित हुए थे। इसमें होगा अलवार। ग में डैश डैश और डैश वीर शैव मत के समर्थक थे। पहला होगा बसवन्ना। दूसरा में होगा अलमा प्रभु। तीसरा में होगा अकम्हा देवी। अकम्हा देवी। अकम्हा देवी। घ में है डैश महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो इसका होगा पंढरपुर। तो चलिए 2 में सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति हो चुकी है।
अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। नामपंथियों, सिद्धों और यौगिकों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। तो चलिए इसके प्रश्न पर, यानी इस प्रश्न के उत्तर पर। फिर से याद करें। प्रश्न 3, नामपंथियों, सिद्धों और यौगिकों के विश्वासों और आचारों व्यवहारों का वर्णन करें। उत्तर, नामपंथियों, सिद्धों और यौगिकों के विश्वासों और आचारों व्यवहारों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला, विश्वास में पहला है संसार का त्याग। इन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर संन्यास लेने और भौतिक जीवन से दूरी बनाए रखने की सलाह दी। दूसरा, निराकार परम सत्य। उन सबों का विश्वास था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक निराकार परम सत्य पर ध्यान केंद्रित करना और उसके साथ एकाधिकार होना आवश्यक है। 3, तार्किक पक्ष। उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सरल एवं तार्किक सहारा लिया और धार्मिक कर्मकांडों व अंधविश्वासों का खंडन किया। दूसरा, आचार व्यवहार। इसमें पहला है योग और ध्यान। मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने योग और ध्यान जैसे अभ्यासों पर बल दिया जिससे मन एवं शरीर को कठोर बनाया जाए। दूसरा, साधना एवं आत्म साक्षात्कार। साधना, आत्म साक्षात्कार और व्यक्तिगत भक्ति के माध्यम से ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर। तीसरा इसमें है समानता। उन्होंने उस समय के सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की और जातिगत भेदभाव व पाखंडी धार्मिक प्रथाओं का विरोध किया। 4, भक्ति धर्म के लिए आधार। उनकी रूढ़िवादी धर्म की आलोचना और सामाजिक समता के संदेश ने उत्तर भारत में लोकप्रिय भक्ति धर्म के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। प्रश्न नंबर 4, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? इन्होंने उन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? उत्तर, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार निम्नलिखित है। 1, ईश्वर की एकता। कबीर ने कहा कि ईश्वर एक है और सभी धर्मों में समान है। हिंदू और मुसलमान एक ही ईश्वर के संतान हैं। 2, मानवता और प्रेम। उन्होंने मानवता और प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण बताया। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के प्रति भेदभाव रखना चाहिए। ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। 3, अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध। कबीर ने समाज में फैले कुरीतियों का विरोध किया, साथ ही अंधविश्वासों का भी। 4, सादगी और सच्चाई। इन्होंने सादगी और सच्चाई को जीवन का मूल मंत्र बताया। 5, मोक्ष की प्राप्ति। कबीर का मानना था कि लोगों को भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। 6, गुरु का महत्व। कबीर ने गुरु को ज्ञान मार्ग दर्शक माना और गुरु के महत्व पर बल दिया। कबीर ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति एकदम सरल और आम व्यक्ति की भाषा में व्यक्त किया, जिससे उनके संदेश लोगों तक आसानी से पहुंच सके। आगे है, आइए समझे। प्रश्न नंबर 5, सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे? उत्तर, सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार निम्नलिखित थे। पहला, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति। इसमें पहला है
सादगी और त्याग। दूसरा, मानव कल्याण और भाईचारा। तीसरा, बाहरी आडंबर का विरोध। चौथा, साधना और ध्यान। पांचवा, वह वहदतुल वुजूद का सिद्धांत। और इसमें आगे है 2, भारत के प्रमुख सूफी संत का सिलसिला। एक, चिश्ता सिलसिला। 2, सोहरावर्दी सिलसिला। 3, कादरिया सिलसिला। 4, नक्शबंदी सिलसिला। 5, मादरिया संप्रदाय इत्यादि। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न, आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया? उत्तर, धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार कर दिया जिसके निम्न कारण थे। पहला, विश्वास और प्रथाएं रूढ़ियों से ग्रस्त हो चुकी थी। दूसरा, इनमें जातिगत विभाजन जटिल होता जा रहा था। तीसरा, अवतार और विभिन्न धार्मिक कर्मकांडों से जनता भ्रम का शिकार हो चुकी थी। आगे इसमें है चौथा, गुरुओं ने बाहरी आडंबरों और कर्मकांडों के बजाय व्यक्तिगत भक्ति और प्रेम पर जोर दिया। पांचवा, सत्य और नैतिकता के मूल्यों के महत्व पर जोर दिया गया। प्रश्न नंबर 7, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? उत्तर, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं निम्न थी। पहला, उन्होंने कहा कि जाति, धर्म, लिंग आदि भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई महत्व नहीं रखते। 2, गुरु नानक ने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। 3, उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों और रीति रिवाजों की ओर ध्यान दिलाते हुए इससे दूर रहने की सलाह दी। 4, अपनी शिक्षाओं में उन्होंने 3 शब्दों का जिक्र किया। क, नाम, इसका मतलब सही उपासना। 2, दान, इसका मतलब दूसरों की भलाई। ग, स्नान, इसका मतलब आचार विचार की पवित्रता। आगे है, आइए विचार करें। प्रश्न नंबर 8, जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था, चर्चा करें। उत्तर, जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण निम्नलिखित थे। पहला, जाति के प्रति वीर शैवों के दृष्टिकोण। वीर शैवों ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष में थे। जातियों एवं नारियों के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचार के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। दूसरा, जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों के दृष्टिकोण। जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों के दृष्टिकोण काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इन संतों में नामदेव, जनेश्वर, एकनाथ, तुकाराम आदि प्रमुख थे। इन संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, ढोंगों और जन्म के आधार पर सामाजिक अंतरों का विरोध किया। प्रश्न नंबर 9, आपके विचार से जनसाधारण ने मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा? उत्तर, हमारे विचार से जनसाधारण ने मीरा के याद को सुरक्षित रखा क्योंकि पहला नंबर, मीरा एक राजपूत राजकुमारी थी और उनका विवाह मेवाड़ के राज परिवार में हुआ था। फिर भी उन्होंने रविदास, जो एक अस्पृश्य जाति से संबंधित थे, को
अपना गुरु माना। आगे है, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उपासना में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। तीसरा, मीरा ने अपनी भक्ति भावना को सरल भजनों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। चौथा, मीरा ने अपने गीतों द्वारा उच्च जातियों के रूढ़िवादी रीतियों को खुली चुनौती दी। और पांचवा, उनके भजन गीत क्षेत्रीय भाषाओं में रचे गए थे, जो आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से प्रसारित होते रहे। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 ईश्वर से अनुराग के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। और हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।